हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में चल रहा है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है और एक्सरसाइज चल रही है 5.5 एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी ठीक है ना, 5.5। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर रिवाइज भी करिएगा। प्रॉपर रिवाइज करो इन्हें और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 5.5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारा मिल जाएगा। मैट्रिक्स का अलग, डिटरमिनेंट का अलग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अलग, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। उसने बोला भी है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। किसके? y के इक्वल कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या करेंगे हम इसमें, तो y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 3 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y के इक्वल मान लिया, ठीक है ना। तो y के इक्वल मान लिया। अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये, तो ठीक है सर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे करेंगे डिफरेंशिएट, इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। बट यहाँ पे समस्या एक और आएगी, क्या आएगी, अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे इनको दो, पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो। तो एक काम करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने लॉग का सिस्टम बताया था ना, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो वहां पे क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कर लेते हैं पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या कर लेते हैं बच्चे, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है ना। एक बच्चे ने कहा भी था मुझे कि सर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देता तो हमें क्या काम करना पड़ता, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यू है इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4 है। तो हम क्या काम करते, इसे फर्स्ट मानते और इसे मानते हम सेकंड, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल लगाते तो उससे बहुत लंबा चला जाता। तो आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। क्या सर क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं है कि लॉग ले लो, तो मैंने आपको बताया था ना पीछे, जब दो वेरिएबल, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तो वहां पे क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग बाई इक्वल टू, यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था क्या सर, कि बेटा जब लॉग हो, दो या दो से ज्यादा हो तो इन्हें हम प्लस में लिख सकते हैं सभी को, ठीक है ना। किस में लिख सकते हैं, प्लस में, ठीक है। जैसे लॉग एम इंटू एन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस के लॉग एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है सर। या फिर अगर डिवाइड में हो, जैसे लॉग एम अपॉन के एन है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस में, लॉग एम माइनस के लॉग एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, हर चीज बता के चल रहा हूँ। या फिर ऐसे हो लॉग एम की पावर एन, तो एन आगे आ जाएगा तो एन लॉग एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब लॉग ले लिया, ठीक है। अब इसे सेपरेट करते हैं, देखो लॉग बाई तो ये हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का होल 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कर दिया सेपरेट। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब इसे देखो, अब लॉग एम की पावर एन है तो एन आगे आ जाता है, ऐसे ही लॉग एम की पावर एन है तो दो आगे आ जाएगा। तो अगली लाइन में लिखेंगे लॉग बाई 2 लॉग एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है सर। ये 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग एक्स प्लस 4 हो जाएगा, फिर 4 आगे आ जाएगा प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर है सर, यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब कर देंगे इसको डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स
बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लॉग बाई, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग बाई इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट 2 बाहर ले लूँ, बोलो हाँ सर 2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स प्लस 3, ठीक है सर, प्लस के 3 को बाहर ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स प्लस 4, ठीक है सर, प्लस के 4 को बाहर ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स प्लस 5, ठीक है सर, ले लिया। अब इसे और कर देते हैं सिंप्लीफाई यहाँ से आगे, ठीक है सर। तो बेटा एक बात बताओ, लॉग एक्स का कितना होता है, वाई को एक्स की तरह ट्रीट करो, वाई को एक्स की तरह, ठीक है बेटा। तो देखो बाई को एक्स की तरह ट्रीट करो, कैसे करो, बाई को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो कैसे करेंगे, तो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/बाई, और फिर बाई का करना है, क्योंकि बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे देखो 2 इंटू, यहाँ पे x प्लस 3 को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x प्लस 3 आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ, हमने x प्लस 3 को x की तरह ट्रीट करा था, तो फिर इसका हो जाएगा x प्लस 3 प्लस के 3 इंटू, अब इसे log x प्लस 4 को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x प्लस 4 आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 का फिर से हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस के 4 इंटू, इसे x प्लस 5 को x की तरह ट्रीट करो, तो कैसे log x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा, फिर इसका करो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 5, ये कर दिया, ठीक है सर। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ बच्चों आगे तो देखो 1/बाई, तो डी बाई डी एक्स इक्वस टू, तो बेटा ये तो होगा 2/x प्लस 3 आएगा इनटू, अब इसका करेंगे हम, तो x का कितना हो जाएगा 1, 3 का कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 1 ही आएगा, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस के 3/x प्लस 4 है, और यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 1, 4 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस 4/x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 1 और 5 का कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब इस y को इधर ले आओ, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये 2/x प्लस 3 था, प्लस के 3/x प्लस 4 है, प्लस के 4/x प्लस 5 है, ये आ जाएगा। और y की वैल्यू जो फंक्शन हमने लेट करा था, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, ठीक है ना, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो हमारा फंक्शन का क्या था, ये रहा कहाँ गया, ये रहा, तो y इक्वल टू ये था ना x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यू इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4, तो इसे y की जगह पे यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है सर। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, बाई की जगह पे इसे रखेंगे, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यू इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4, और अंदर क्या है 2/x प्लस 3 प्लस के 3/x प्लस 4 प्लस के 4/x प्लस 5, ये है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई की वैल्यू आपको पुट करनी है लास्ट में आके, जो फंक्शन आपने लेट करा है, तो ये बाई की वैल्यू पुट करती है, तो डी बाई डी एक्स हमारा निकल के आ गया, डी बाई डी एक्स हमारा निकल के आ गया बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, किसको, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स प्लस 1/x की पावर, एक्स प्लस 1/x की पावर x है, और प्लस में है, प्लस में x की पावर 1 प्लस 1/x है, ये करके बेटा इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है बच्चों, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर देंगे आप लोग डिफ्रेंशिएट इसे, हाँ सर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता रखे हैं, सारे रास्ते बता रखे हैं, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो पहले तो हम इसे y के इक्वल मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x की पावर x प्लस, और x की पावर है 1 प्लस 1/x, ये है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे चेन रूल लगा दें, चेन रूल लगा दें, तो क्या करें हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं बेटा, u को तो इसे मान लेते हैं हम, तो लेट करेंगे तो x प्लस 1/x की पावर x, इसे मान लिया हमने u, ठीक है ना, और इसे मान लेते हैं v,
तो v मान लिया हमने ये x की पावर 1 + 1/x को मान लिया v। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो y बराबर जो चल रहा था हमारा, तो ये तो u, इसे तो हमने u मान लिया है, तो ये तो u हो जाएगा प्लस के, इसे मान लिया हमने v, तो ये हो जाएगा b। बाद में u और v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो u और b की क्या, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो चेन रूल जानती हो, dy/dx हो जाएगा ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, du/k क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और प्लस की dv/k क्या हो जाएगा बच्चे, dx हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और इसको क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करके इसमें वैल्यू रख देंगे du/dx की, और प्लस dv/dx की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसको u वाले फंक्शन को करते हैं। तो u = हो जाएगा हमारा x + 1/x की पावर क्या है बेटा, x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने कहा वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा, यहाँ पे log x + 1/x की पावर x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, log m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है या नहीं आ जाता? हाँ सर, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे क्या लिख देंगे बेटा, log u = x log 1x + 1/x लिख देंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है भाई। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना मैंने यहाँ पे, कौन सा, कि ये वाला बेटा, जब log m की पावर n हो तो n कहाँ जाता है, आगे आ जाता है, तो n log m हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो वो ही कराया हमने यहाँ पे, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो देखो ddx और log u, ठीक है सर, इक्वल टू ddx ऑफ x log x + 1/x, ठीक है सर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसे फर्स्ट ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। इसे फर्स्ट ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे बच्चों, सेकंड ले लेंगे, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। तो एक बात बताओ, अगर मैं u को x की तरह ट्रीट करूँ तो log x का कितना होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। तो ये हो जाएगा 1/u, और u का फिर से करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ये हो गया, ठीक है सर। अब फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या है, log 1 + x + 1/x है, प्लस के सेकंड ऐसे आएगा log x + 1/x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। एक बार फिर समझो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो फर्स्ट तो हमारा ऐसे आ जाएगा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे आ जाएगा और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाओ, तो ये तो 1/u du/dx चलेगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा x, ठीक है सर। बेटा इस पूरे को x पढ़ो, तो log x का कितना होता है सर, 1/x होता है, 1/x होता है। तो ये x के अपॉन में आ जाएगा, बोलो x के अपॉन में आ जाएगा, तो x + 1/x हो गया। अब फिर करेंगे इसका, इसे हमने x की तरह ट्रीट करा था ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, क्या बच्चे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x + 1/x, ठीक है सर। अब यहाँ देखो, इसे ये तो ऐसे ही रहेगा, log क्या हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ आगे, तो 1/u तो ऐसे चलेगा, du/dx ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू, अब इसे देखो, तो ये तो बेटा x अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये बनेगा x² + 1, और ये x ऊपर चला जाएगा तो x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x²। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका x का तो 1 हो गया, 1/x का कितना होता है, -1/x² होता है। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। 1/x का कितना होता है, -1/x² होता है, करके देख लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और प्लस,
और क्या चल रहा है हमारा, लॉग एक्स प्लस 1/x चल रहा है। इतनी बात कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक काम करो, यहाँ से निकालते हैं du/dx निकालते हैं, और ये u इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर u इधर आ गया तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो x² प्लस के 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ भी एलसीएम ले लो तो ये x² माइनस के 1/x² होगा, कोई दिक्कत है। और प्लस के क्या है, ये लॉग x, इसे सिंप्लीफाई करो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब इस x से x² से कट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो नई लाइन में क्या आ जाएगा, तो du/dx इक्वल टू आ जाएगा। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो u क्या लेट करा था हमने सर, ये रहा x प्लस 1/x की पावर x, तो ये करा था हमने x प्लस 1/x की पावर x करा था, ठीक है। और अंदर क्या बचा, x² माइनस के 1/x² प्लस के 1, और प्लस की क्या है, लॉग x प्लस 1/x है, ठीक है सर। ये बचा अंदर, ठीक है। अब ये du/dx की वैल्यू कहाँ रखनी है, हमें यहाँ पे रखनी है। अभी क्या निकालना है हमें, dv/dx, और b क्या है ये, तो ऐसे भी करेंगे हम ऐसे ही, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर अगले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अगले पेज बोले तो फिर हम v को कैलकुलेट करते हैं, तो dv/dx हमें निकालना है, तो इसे नोट करो बच्चा फटाफट, ठीक है। और फिर du/dx की वैल्यू यहाँ रख देंगे, देखो dy/dx निकालना है तो du/dx की वैल्यू यहाँ रख दो। फिर हम क्या निकालेंगे, dv/dx, तो v वाला फंक्शन कौन सा है, ये रहा, तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है। देखो बेटा, अब v का करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या था, v इक्वल्स टू x प्लस 1/x था, ठीक है। यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या ले लेंगे, लॉग, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, लॉग भी और लॉग x प्लस 1/x हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो, अगर लॉग m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, n log m हो जाएगा। तो हमने यही काम करा है, तो लॉग भी इक्वल्स टू, तो ये आगे आ जाएगा x प्लस 1/x, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इधर लगा दिया और इधर भी लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल जानते ही हो, प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था ना, अगर दो फंक्शन हैं मल्टीप्लाई में, उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट तो ऐसे ही आएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड, और सेकंड ऐसे ही आएगा बेटा, डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, प्रोडक्ट रूल, पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखो, अगर मैं b को x की तरह ट्रीट करो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है ना, b को x की तरह ट्रीट कर, तो log x का कितना होता है, 1/x, तो 1/b हो जाएगा। और फिर b का फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ b इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट ऐसे ही आएगा, x प्लस 1/x डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड log x, फिर सेकेंड ऐसे ही आएगा log x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1/x, ठीक है सर। ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1/v, तो dv/dx हो जाएगा इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा, x प्लस 1/x रहेगा, और log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस के log x ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x का तो होता है 1, और इसका 1/x का कितना होगा, माइनस के 1/x² होगा, कितना होगा, माइनस के 1/x² होगा, हाँ या नहीं, ये बताओ जल्दी मुझे, बोलो बेटा, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ये x प्लस 1/x था ना, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओहो, क्वेश्चन में बेटा ये x की पावर 1 प्लस 1/x है, 1 प्लस 1/x, और हमने क्या ले लिया, x प्लस 1/x ले लिया, यही गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, x प्लस 1/x, ये 1 प्लस 1/x है, तो इसे 1 कर लो, क्या करें फिर, करेक्शन तो करना ही पड़ेगा, 1 प्लस 1/x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1/x, तो यहाँ भी 1 प्लस 1/x हो जाएगा, और यहाँ भी 1 प्लस 1/x हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/x हो जाएगा। तो बेटा 1 का तो 0 हो गया, और 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस के 1/x² हो जाएगा, बस कर दिया, यही सिंप्लीफाई हमने। एक बार मैं इसे समझा देता हूँ, ये पीछे भी आया था, कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x का करना है। तो सबसे पहली बात, इसे कैसे लिख लो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर माइनस के 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस तो आगे आ जाएगा, माइनस
तो एक्स की पावर माइनस 1 कम कर देते हैं तो ये कितना आएगा, माइनस एक्स की पावर -2 आ जाएगा। तो ये चल रहा था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x और ये चल रहा था इस माइनस के एक्स की पावर -2 और नीचे ले जाएंगे तो माइनस के 1/x² हो जाएगा। तो ये आपको याद ही रखना है। तो मैंने ये डायरेक्ट ही लगा दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से dv/dx इक्वस टू ये b को इधर ले आओ, तो b को इधर लाएंगे तो ये अंदर बचेगा ये वाला, तो x + 1/x इंटू 1/x माइनस के log x/x² ये बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब dy/dx निकाल देना है। तो हमारा dy/dx क्या था, वो था सर du/dx du/dx प्लस dv/dx था। ठीक है ना, और du/dx हम पहले ही निकाल चुके हैं तो उसे रख दो। तो वो था हमारा x + 1/x की पावर x और ब्रैकेट में क्या था, x² माइनस के 1/x² प्लस के 1 था और प्लस log x + 1/x था। ठीक है सर, और dv/dx कितना आ गया, तो हमने b की वैल्यू नहीं रखी तो b की वैल्यू रख देते हैं। तो b की वैल्यू क्या चल रही थी बेटा हमारी, x की पावर 1 + 1/x चल रही थी और अंदर क्या है x + 1 सॉरी ये 1 ही था ना, 1 था, ये 1 करना था हमें यहाँ पे, 1 था ना, 1 था, तो ये 1 था, 1 + 1/x और 1/x माइनस के क्या है log x/x², ये था, ये चल रही थी हमारी dv की वैल्यू, dv की वैल्यू ये चल रही थी। ठीक है, तो प्लस में ये आ जाएगा, इसे रख दो यहाँ पे, तो x की पावर 1 + 1/x और ब्रैकेट में 1 + 1/x इंटू 1/x माइनस के log x/x², ये था बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार और समझ लो। देखो du/dx तो हमने निकाल लिया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। dv/dx निकालने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ पे 1 था और हमने x ले लिया था, तो v निकालना है हमें x की पावर 1 + 1/x, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, लॉग ले लिया दोनों तरफ, फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगा दिया। जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये आप समझ ही गए होंगे प्रोडक्ट रूल को, तो ये 1 + x आ जाएगा, log x का कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लिया, तो du/dx हम पीछे निकाल चुके थे, उसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और dv/dx ये निकाल दिया हमने, उसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। थोड़ा ध्यान से करेंगे, कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे आपके। ठीक है ना, क्वेश्चन को भी ध्यान से लिखेंगे। log x क्या रे, log x की पावर x क्या है, log x की पावर x है। ठीक है सर, और प्लस के क्या है, x की पावर log x है। प्लस के क्या है, x की पावर log x है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। क्या है, log x की पावर x है, प्लस के x log x है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसे क्या काम करें सर, y के इक्वल मान लेते हैं इसे। क्या मान ले बेटा, y के इक्वल मान लेते हैं, तो y = मान लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा log x की पावर x हो जाएगा, प्लस के x log x की पावर log x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक काम करते हैं, इसे तो u मान लेते हैं, क्या u, और इसे क्या मान लेते हैं बेटा, v मान लेते हैं, और ये बीच में क्या है, प्लस, और ये y बराबर है। ये बात जानते हो ना? तो ये इक्वेशन हो गई 1, या नहीं, इसका डिफरेंशिएट कर दो। dy, ये चेन रूल होता है ना, dy/dx = क्या होता है, du/dx, और ये प्लस में x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv/dx। चेन रूल नहीं होगा बेटा, चेन रूल में मल्टीप्लाई होता है, तो चेन रूल नहीं है। हमने इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो du/dx हो जाएगा, ये dv/dx हो जाएगा, dy/dx है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब माय डियर, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम फर्स्ट, और इसी में पहले du/dx निकालेंगे, फिर dv/dx निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम u वाले फंक्शन को। तो u कितना माना हमने, log x की पावर x माना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो क्या ले लेंगे, log। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड्स।
तो बेटा log u हो जाएगा ये, ठीक है सर, इक्वल्स टू ये log हो जाएगा और यहाँ पे log x की पावर क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या काम करें माय डियर यहाँ से, अब सर कुछ नहीं करना यहाँ से। अब ये आप जानते हो बेटा ये log m की पावर n है, तो ये x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू x log x हो जाएगा, x log x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे फर्स्ट ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट, अब देखो आगे डिफ्रेंशिएट या डिफ्रेंशिएशन ऑफ log u इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log x, ठीक है ना। अब माय डियर यहाँ पे मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसे फर्स्ट ले लेंगे और इस पूरे को क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक बात बताओ, log u को x की तरह ट्रीट करो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये log x का कितना होता है, 1/x, तो ये हो जाएगा 1/u। फिर u का फिर से होगा क्योंकि u को हमने x की तरह ट्रीट करा था, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा फर्स्ट यहीं आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि log x हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस सेकंड ऐसे हो जाएगा log x ऐसे रखा रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है सर। तो माय डियर ये हो जाएगा 1/u du अपॉन की dx हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल्स टू x तो ऐसे ही आ जाएगा। अब log x को पूरा x की तरह ट्रीट कर, तो log x कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/log x हो जाएगा ये। अब log x को हमने x की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है ना, प्लस log x ऐसे ही रहेगा, log x ऐसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसे, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या आ गया बेटा, देखो ये आ गया हमारा 1/u du अपॉन की dx आ गया, ठीक है सर, इक्वल्स टू ये आ गया x log x आ गया था हमारा, ठीक है सर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और प्लस के क्या चल रहा है, log x चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो du अपॉन की dx इक्वल्स टू, इस u को इधर ले आते हैं, तो u यहाँ पे आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/log x बचेगा, और प्लस के log x हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। u की वैल्यू पुट कर, तो u क्या माना था हमने, log x की पावर x, तो हमारा du अपॉन की dx निकल के आया log x की पावर x, है ना, u यही तो लेट करा था हमने, ठीक है सर। और ब्रैकेट में क्या है हमारा, 1/log x प्लस के log x है, log x है, ठीक है सर। ये आ गया, इक्वेशन हो गई बेटा, ये तीसरी होगी ना, दूसरी होगी ना, ये दूसरी इक्वेशन मान लिया हमने, ठीक है ना। du अपॉन dx, du dx हम यहाँ रख देंगे। अब हम निकालना है dv dx निकालना है, तो v फंक्शन क्या है हमारा, x की पावर log x है, ठीक है। तो अभी निकालना है हमें, क्या निकालना है बेटा, b निकालना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मेहनत का काम है, ध्यान से करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। v इक्वल्स टू क्या है हमारा, x की पावर log x है, क्या है बेटा, b इक्वल्स टू x की पावर log x है। तो क्या काम करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग log करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा log b इक्वल्स टू log x की पावर log x हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बेटा log x की पावर m होता है तो m आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू log x इंटू log x इंटू log x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई। log x इंटू log x क्या होता है, log x का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, log x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, बोथ साइड्स, ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। तो अब कर दो बेटा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log b
इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है? सर कोई भी दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ से अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, इसे x मानो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसे तो इसका देखो log b को x की तरह ट्रीट करो तो log x का कितना होता है? 1/x, तो 1/b हो जाएगा। और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा? b का होगा। ठीक है सर, इक्वल्स टू, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, तो 2 log x हो जाएगा। अब log x को हमने x की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। इस b को उधर ले जाते हैं तो बेटा dv/dx इक्वल्स टू, अब b क्या मानना था? लेट करा था हमने, b लेट करा था, क्या करा था? बोलो, ये रहा b, x log x, तो b को यहाँ लिख देते हैं x की पावर log x। ठीक है सर, और अंदर क्या आ जाएगा हमारा? 2 log x, और log x का कितना होता है? x, तो अपॉन में आ गया x, तो ये इक्वेशन नाम दे देते हैं 3। तो दूसरी इक्वेशन ये रही, तीसरी ये रही। du/dx हमने ये निकाल लिया बेटा, dv/dx ये निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशन, दोनों की वैल्यू वहां पर रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई भी दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कर लोगे बच्चा पार्टी? हाँ सर कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलो अब वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, रखें बेटा। तो देखो du/dx की वैल्यू कितनी आ गई? log x की पावर x, और ब्रैकेट में क्या था? 1/log x प्लस log x ये था। और dv/dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? x log x और 2 log x अपॉन के x आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है ना, तो अब इस इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो देखो बेटा, ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं बेटा, dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस के dv/dx। ठीक है ना, तो du/dx हमने निकाल लिया था बेटा, क्या? du/dx निकाल लिया था, आपको पता ही होगा। तो du/dx क्या निकाला था हमने, वो रख देते हैं। तो सर du/dx निकाला था, देखो अपने नोट्स में log x की पावर x निकाला था, और ब्रैकेट के अंदर क्या था? 1/log x था, क्या था? log x था, प्लस के क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है सर, और बेटा dv/dx भी निकाल लिया था हमने, क्या? dv/dx भी निकाल लिया था। तो dv/dx क्या निकाला था हमने? x की पावर log x था। ठीक है सर, और ये क्या था बेटा? 2 log x अपॉन के x था, ये निकाला था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये निकाला था। बस यहाँ पे ही छोड़ दोगे तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यहाँ पे छोड़ दोगे जहां आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। ठीक है ना, और इक्वेशन में आपने वैल्यू रख दी तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सर ऐसा हो जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो। यहाँ पे से एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे और एलसीएम लोगे तो d/dx, वैसे ज्यादा झमेले में पढ़ना नहीं चाहिए आपको ना। तो log x की पावर क्या हो जाएगा? x, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? log x आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? log x इंटू log x हो जाएगा, इंटू log x हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, और ये क्या है बेटा? प्लस के x की पावर log x, और यहाँ पे 2 log x अपॉन के x है, यहाँ पे छोड़ दोगे, यहाँ भी आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये log x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और इससे ज्यादा क्या करोगे इसमें? ठीक है ना, और ये इसे ऊपर ले जाओगे तो ये x की पावर log x माइनस के 1 हो जाएगा, log x माइनस के 1। ठीक है, तो कर लो, इसे ऊपर ले जाओ यहाँ पे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये d/dx आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या आएगा? log x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। और बेटा ये ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस log x log x ये है। ठीक है, और इस x को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस के x की पावर log x माइनस के 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है? 2 log x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आंसर हो जाएगा। तो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला आंसर दे रखा होगा, जहाँ आपका डिफरेंशिएशन हो जाए और इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, वहां छोड़ दोगे तो वहां भी आपका नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा बच्चा पार्टी। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, आसान सा क्वेश्चन है, साइन एक्स की पावर एक्स, क्या है बच्चे, साइन एक्स की पावर एक्स दिया है, ठीक है सर, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स दिया है, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स दिया है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो पहले से y के इक्वल मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स की पावर x हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस की साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब इसे u लेट कर लेते हैं, तो इसे तो मान लेते हैं बेटा u, और इसे क्या मान लेते हैं v, ठीक है। तो प्लस में प्लस बीच में, तो y बराबर हो गया, और इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन के dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा du अपॉन के dx हो जाएगा, प्लस के dv अपॉन के dx हो जाएगा। ये इक्वेशन नाम देते हैं एक, और इसी में हम वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। ये बात क्लियर होगी। तो अब सबसे पहले किसे सॉल्व कर लेते हैं, हम u वाले को कर लेते हैं। तो u क्या लेट करा हमने, साइन एक्स की पावर एक्स को करा है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखो कि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, तो क्या करना बनता है, यहाँ पे लॉग लेना बनता है। तो टेकिंग लॉग, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग, लॉग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ये बात होगी क्लियर, बोथ साइड। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर x हो जाएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया एकदम, ठीक है। अब हमने लॉग ले लिया बेटा, लॉग x की पावर क्या है, लॉग m की पावर x है ना, लॉग m की पावर x, तो x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। माय डियर ये फॉर्मूले तो पढ़ा दिए ना मैंने आपको कि लॉग m की पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा, लॉग m लिख सकते हैं, ठीक है सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं, तो बेटा लिख दो, इसे आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है ना, ये कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ, यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ लॉग u, ठीक है सर, इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ x लॉग साइन x, ये कर देंगे, ठीक है सर। इसे बेटा क्या कर लें, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे तो फर्स्ट मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है सर। तो अब एक बात बताओ, u को x की तरह ट्रीट करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो log x का कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन u हो जाएगा, और u को x की तरह ट्रीट कराए तो इसका फिर से हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो फर्स्ट ऐसे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन x हो जाएगा, लॉग साइन x हो जाएगा, फिर साइन x, लॉग साइन x ऐसे हो जाएगा, लॉग साइन x ऐसे रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है सर, ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन u और du अपॉन की dx हो गया, ठीक है सर। x तो ऐसे ही रहेगा। अब log साइन x है ये, तो बेटा साइन x को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा, तो हमने साइन x को x की तरह ट्रीट कराया, तो फिर साइन x की तरह ट्रीट कराया, तो फिर इसका होगा, तो साइन x का, ठीक है, प्लस के लॉग साइन x ऐसे ही रहेगा हमारा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है सर। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ जी सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो, तो बेटा इस u को मैं इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत है, तो ये बनेगा हमारा du अपॉन की dx इक्वल टू u को इधर ले गए, तो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा। अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो ये होगा x इंटू कॉस एक्स अपॉन के साइन x हो गया, ठीक है सर, प्लस के लॉग साइन x है, ये लॉग साइन x है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो, du dx हो गया इक्वल टू u की वैल्यू कितनी लेट करी थी हमने, साइन x की पावर x, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन x की पावर x लेट करी थी, और ये cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा, cot x, तो x cot x हो गया, प्लस के log साइन x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो du अपॉन dx निकाल लिया हमने, तो इसे इक्वेशन दे देते हैं, 2 नाम दे देते हैं, ठीक है ना, 2 नाम दे दिया हमने। अब माय डियर हम निकालेंगे v वाले को, v वाले फंक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, v वाले फंक्शन को। तो अब आप देखते जाओ कमाल यहाँ पे,
ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक चीज मैं बताता हुआ जा रहा हूँ। देखो v वाला फंक्शन क्या है हमारा, v वाला है सर साइन इनवर्स रूट एक्स है। क्या है बच्चा पार्टी, साइन इनवर्स रूट एक्स है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो है कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दें, ठीक है ना। अब क्यों सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है सर, कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो माय डियर यहाँ पे हो जाएगा dv dx हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। तो dv अपॉन के dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्या पढ़ा था हमने पीछे, आपको मैं याद दिला दूं कि हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो पढ़ा था, मैंने प्रूव भी कराया था, वो होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माय डियर मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, पीछे ये थ्योरम भी प्रूव कराई थी, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, तो साइन इनवर्स, इसे रूट एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो सर ये होगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लेना है, रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर रूट एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट कराया, तो फिर इसका होगा रूट एक्स का, क्या होगा, रूट एक्स का होगा। गेट इट एवरीवन? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। तो यहाँ पे dv अपॉन की dx आएगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये, अब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा भाई, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स ही तो होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। करके देख लेंगे सर ना, प्लीज आप बता दीजिए करके, तो मैं बता देता हूँ बेटा, फिर देख लो, याद रखनी है ये चीज आपको। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का अगर मैं बताऊं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स को मैं एक्स पावर 1/2 लिख सकता हूं। तो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 को आगे ले आएंगे, ठीक है सर, और एक्स की पावर 1/2 में से एक कम हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये 1/2 आएगा और एक्स पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा, और एक्स पावर माइनस 1/2 को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर 1 चल रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 1/2, और इसी पर क्या ले देंगे, रूट, तो 1/2 रूट एक्स होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है सर, ठीक है सर, ये याद रखेंगे। तो ये आ गया, ठीक है, इसे इक्वेशन नाम दे दो 3। अब माय डियर यहाँ पे क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स, ये कितना था हमारा, डी यू अपॉन की डी एक्स था, प्लस के बीच में था डी वी अपॉन की डी एक्स था, बस इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, इनकी क्या कर देनी है बच्चा, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखो अब एक बात बताओ, वैल्यू पुट करनी है तो मैं यहाँ कर देता हूँ सीधा, ठीक है ना, यहाँ कर देता हूँ। देखो ये डी बाई डी एक्स है इक्वल टू डी यू अपॉन की डी एक्स प्लस की डी वी अपॉन की डी एक्स है, ठीक है सर। अब वैल्यू पुट करूंगा तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स ये है, तो साइन एक्स की पावर क्या है, एक्स है, और यहाँ पे एक्स कॉट एक्स आ जाएगा, प्लस के लॉग साइन एक्स आ जाएगा, लॉग साइन एक्स आ गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे प्लस के dv अपॉन dx की वैल्यू, तो dv अपॉन dx की वैल्यू ये रही बेटा यहाँ पे, तो 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है ना, ये रही। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे आपकी पुट कर दी है, साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉट एक्स प्लस के लॉग साइन एक्स, और ये क्या है, प्लस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से आगे हम अगली क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर रिवाइज करिएगा। अगर कहीं समझ नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूं।
ठीक है। चैनल के मोटिवेशन के लिए माय डियर चैनल को शेयर कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।